नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय और आप हैं स्टेप हेड के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, क्या आप बच्चों को देखकर पैशनेट होते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके साथ काम करने के बारे में? क्या आप एजुकेशन की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि एजुकेशन से हम देश की बाकी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं? Then I think this journey or this fellowship is for you. So we will talk about this Ajim Premji Foundation Fellowship Program 2022. एप्लीकेशंस शुरू हो गए हैं और इस एप्लीकेशंस में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या स्टाइपेंड होगा, लास्ट डेट क्या होगा, लोकेशंस क्या होंगी, इन सब के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर दैट, let me welcome you to the family of change makers. So we are the family of step ahead. We are the fellows different from different fellowships जो अलग अलग फेलोशिप करके आए हैं और हमने फील किया कि हमारे पर्सनालिटी में वो ग्रोथ आया फेलोशिप से. देन वी आर एक्सटेंडिंग अवर सपोर्ट टू द फेलो एस्पिरेंट्स जो फेलोशिप्स में जाना चाहते हैं. यू कैन जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप सोशल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, फेलोशिप के बारे में जानना चाहते हैं, सिर्फ जानना ही नहीं सपोर्ट चाहते हैं from the like preparing for the preparation for the written test interviews and everything. You can join our WhatsApp group as well. Let's start. So what is Ajim Premji Foundation Fellowship? So Ajim Premji Foundation Fellowship एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड. किसी भी फील्ड से हो सकते हैं जो कि इस समय इस स्टेज पर दे आर लुकिंग फॉर अ मीनिंगफुल वेज टू कंट्रीब्यूट. लाइक दे आर लुकिंग फॉर अ शिफ्ट to change. They are thinking that okay, I have done this job for years and I have to just shift. I want to go to the ground and I want to just contribute it, right? And this fellowship journey, as experienced by many before, is a rich amalgamation of learning about the public education system in our country and contributing on the ground. So the, as you know that each fellowship has the feature of learning and learning by doing exactly, राइट. सो इस फेलोशिप के दौरान आप इमर्सन में जब आप ग्राउंड पर रहोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे रियल इंडिया को और रियल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, एंड देन यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एज वेल. सो कमिंग टू द पार्ट, let's come to the website of Ajim Premji Foundation Fellowship. This is a website of Ajim Premji Foundation Fellowship. अब इस पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है. आई थिंक बेस्ट place to just know about it. So what are the features? So you will immerse means you will go to the ground and work upon there. So this is a 1 year program. Fellow work at some of the most remote locations. ठीक है, I will discuss कौन कौन से locations available है. So remote location जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँच नहीं है बाकी दुनिया की, and exploring the public educations के problems, and they will spend 120 days in government school classroom, right? So by teaching and understanding the teachers, understanding communities, and fellows are placed in a school in one of our location जो उनके पहले से लोकेशन पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ एंड एजुकेशन फंक्शनरीज के साथ आप काम करोगे. You will have an opportunity to learn. So the fellowship is something learn by doing, right? And you will understand what education really mean. फेलो जो हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग और आइडियाज़ डिस्कशन में एजुकेशन के अराउंड अपने पीयर्स के साथ एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के जरिए वो अपने कुछ प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं. एंड दे एक्सपीरियंस टीचिंग इन क्लासरूम एंड इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन, टीचर्स एंड कम्युनिटीज़. तो आप पढ़ाएंगे भी, क्योंकि जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं तब तक आप टीचर की समस्या को नहीं समझेंगे. आप कम्युनिटी के साथ काम करेंगे तब आप पेरेंट की समस्या को समझेंगे. आप बच्चों के साथ काम करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट चिल्ड्रन इज फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग. एंड सो दिस इज लाइक यू विल बी एट द ब्लॉक लेवल on a particular district, and you will be like participating in different kinds of workshops, and you will work with the government functionaries as well, right? So this is the learning part. Next part is contribution. So in the past, as they are saying that fellows have joined, means the इस fellowship के दौरान भी आप contribute करेंगे और इस fellowship के बाद भी आप contribute करेंगे. Means like NIAS, KPMG, like these are the like social sector के organizations हैं, इनमें आप काम कर सकते हो इस फेलोशिप के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है. एंड वंस द ईयर ऑफ फेलोशिप कम्स टू एन एंड, फेलोज कैन कंटिन्यू टू वर्क विद अस. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ भी आप अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है. एंड दे वर लाइक सेइंग समवेयर लाइक मोर देन 80% ऑफ आवर फेलोज हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू वर्किंग विद अस, मीन्स विद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, एंड कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम. So you know that Ajim Premji Foundation is like primarily and more focusedly work on the education system,
right? Coming to the part, what is the eligibility criteria? So they are saying if you are doing exceptional work, मतलब आप बहुत पैशनेट हो अपने कॉज के लिए और आप एक्सेप्शनल वर्क कर रहे हो इन योर अभी करंट फील्ड, कोई भी करंट फील्ड हो सकता है, सोशल सेक्टर में ही आप काम कर रहे हो ऐसा नहीं है, एनी वर्क एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड. मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 4 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर्स. 4 to 10 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है. अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मीन्स यूजी, पीजी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आपका किसी भी डिसिप्लिन में आपने डिग्री किया है, नो वरीज. प्रोफिशिएंसी शुड बी इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, हिंदी और कन्नड़ा. वाई कन्नड़ा? बिकॉज दे हैव द डिफरेंट स्टेट. आई विल डिस्कस के लोकेशंस क्या क्या हैं. तो ये दो लैंग्वेज की ही लोकेशन है, इसलिए आपको जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपको लोकेशन पता होना चाहिए, आप उसको लोकेशन का लैंग्वेज पता होना चाहिए. एंड एप्लीकेंट जो है वो 35 ईयर के एज के से कम हो, एंड दे शुड विलिंग टू ट्रेवल, कि जहाँ जहाँ पे ट्रैवलिंग का उनको जहाँ जाने को मिलेगा दे शुड बी देयर. एलिजिबिलिटी में बहुत बहुत क्लियरली समझना है आपको, किसी भी फील्ड का आपका कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस, कोई भी डिग्री आपकी अंडर ग्रेजुएट, पीजी, किसी भी फील्ड में हो, कोई टेंशन नहीं है. प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश आनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज यानी अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी आना चाहिए, कर्नाटक के लिए कन्नड़ा आना चाहिए. आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए. ट्रैवल आपके लिए, आप ट्रैवलिंग के लिए तैयार हो. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फेलोशिप विल बी 1 ईयर, राइट? और मार्च 2022 से ये फेलोशिप शुरू होगा. आई विल शेयर द टाइमलाइन कि कब क्या क्या होगा. 1 साल का फेलोशिप है. कमिंग टू द कंपनसेशन पार्ट, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स? सो फेलोज विल रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ 37,000 पर मंथ, राइट? टैक्सेस और स्टेचुरी डिडक्शन मतलब पीएफ वगैरह दैट विल बी कट. बिसाइड सैलरी आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा. इसके अलावा आप एलिजिबल होगे कुछ अलाउंसेस जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है, जैसे रीलोकेशन हो गया, उसमें जो अलाउंस मिलेगा, हाउसिंग डिपॉजिट असिस्टेंस है, वो भी मिलेगा आपको. सो दिस इज कंपनसेशन. लोकेशंस क्या है, वेरी फोकस्ड आपको समझना है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिंदी स्टेट्स हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए इंग्लिश के साथ साथ. कर्नाटका, यू शुड नो द कन्नड़ा. सो यू विल बी स्टेइंग एट योर रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स, मीन्स आप ब्लॉक लेवल पर काम करेंगे और ब्लॉक लेवल पर काम करते हुए आपको इन स्टेट्स में जाना है, राइट? ब्लॉक आपको कम्युनिकेट किया जाएगा आपके ज्वाइनिंग से पहले. सो लेट्स कमिंग टू द पार्ट ऑफ ऑनलाइन लाइक एप्लीकेशन प्रोसेसेस. लाइक सो देयर विल बी 5 स्टेप्स when you will be applying online application form. Then there will be screening, then there will be written test, then there will be presentation and discussions, then finally offer will be made. So let's understand in detail one by one. Selection process stage 1 is online application. Please complete your online application before the deadline, that is October 29 2021. ठीक है, अक्टूबर 21 से पहले आपको इस 29 से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है. स्टेज सेकंड इज स्क्रीनिंग. सो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो एक ईमेल आपको इंटीमेट किया जाएगा, इंटीमेशन मिल जाएगा कि आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर, जो कि आपको कैंडिडेट पोर्टल पर वहाँ पर मिलेगा. सो आफ्टर द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, राइट, आपसे कुछ और डिटेल मांगा जाएगा आपकी ईमेल पर. जब वो भी आप भर दोगे, योर एप्लीकेशन विल बी इवेल्युएटेड, उसको स्क्रीनिंग किया जाएगा. ठीक है, इफ योर एप्लीकेशन इज शॉर्ट लिस्टेड post this evaluation you will be invited for written test. Second जो होगा आपका वो written test होगा. In case your application is not shortlisted you will receive an email intimation. Means अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है आगे के लिए, आपको बता दिया जाएगा, रीग्रेड का आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हो. थर्ड स्टेज विल बी द रिटन टेस्ट. सो पोस्ट evaluation if shortlisted you receive an admit card online to appear for the written test. You will be scheduled for a digital test on फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर. तो अक्टूबर में एप्लीकेशन खत्म होगा, नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका डिजिटल टेस्ट होगा. एंड इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम डिजिटल टेस्ट यू विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP, है ना. एन ईमेल आस्किंग फॉर अ SOP विद अ डेडलाइन विल बी सेंड टू यू. आपको एक SOP भेजना पड़ेगा जब आप रिटन टेस्ट में से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तब. एंड ऑन योर रिसीविंग SOP वी विल शेड्यूल द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू विद यू. ठीक है, तो डिजिटल टेस्ट होगा आपका, जो मुझे समझ में आ रहा है, नॉट ऑन एनी लोकेशन, डिजिटली ही होगा ये टेस्ट आपका फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में. फिर उसके बाद आपसे SOP मांगा जाएगा. SOP के बाद आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको
बोला जाएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड इंटरव्यू आपको 10 से 15 मिनट का एक प्रेजेंटेशन बनाना होगा फॉर द इंटरव्यू पैनल, किसी भी सोशल इशूज पर जिसके बारे में आप कंसर्न हो। और आप चार्ट, पीपीटी, पेपर, कुछ भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो बना सकते हो। एंड दे विल डिस्कस अबाउट द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। उस पर वो आपके साथ चर्चा करेंगे जो आप प्रेजेंटेशन उनके सामने रखोगे। सो मीन्स आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो बहुत स्ट्राइकिंग है, उस पर आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ, दे विल सी इट एंड डेफिनेटली दे विल डिस्कस अराउंड दैट। Candidates who clear the first round of interview will go through the final round of interview, right? So there will be a final round, like 2 round of interview, first round of interview, second round of interview, and finally announcing the final shortlist and offer. So they will communicate a final shortlist of fellows 15 दिन में। जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके 15 डेज में दे विल अनाउंस इट। एंड द ऑफर प्रोसेस विल टेक 2 वीक पोस्ट अनाउंसमेंट। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस यू विल रिसीव एन ऑफर लेटर, ठीक है, ईमेल के जरिए, एंड द हार्ड कॉपी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। एंड कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर फेलोशिप विल हैव टू रिवर्ट द ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस विद इन 1 वीक। साइन करके आपको भेजना है अगर आप फेलोशिप में जाना चाहते हो। एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी 3rd वीक ऑफ मार्च 2022, ठीक है। सो मार्च में फाइनली आप इसको करेंगे। लेट्स कम टू द एप्लीकेशन पार्ट। सो दिस इज द एप्लीकेशन की इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के फेलोशिप के वेबसाइट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको समझते हैं। एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स भरना है पहले, उसके बाद आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाएगा, देन यू कम परमानेंट एड्रेस, then you come post graduation qualifications, right? You can add another item here, you can add graduation qualifications, right? So you can see here कि this is not star mark, like अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज स्टार मार्क मीन्स आपको ग्रेजुएशन तो भरना ही भरना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मीन्स आपने कोई डिप्लोमा किया है, अगर आपने कहीं पर और कोई कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है। देन एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स विल बी हियर, ठीक है। नेम ऑफ करेंट प्रोविजन ऑर्गेनाइजेशन, डिजिग्नेशन, लोकेशन, ग्रॉस सैलरी आपकी क्या है। फिर आप यहाँ पर और भी अनदर आइटम मीन्स अगर आपने एक कंपनी से ज़्यादा में काम किया है सो यू कैन ऐड अनदर आइटम। नोटिस पीरियड आपके यहाँ, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है। लैंग्वेज आपको क्या क्या आता है, यू हैव टू जस्ट टिक करना है। एंड रेफरेंस आपको देना है, रेफरेंसेस, ठीक है। सो रेफरेंस आपको यहाँ पर आप दे सकते हो, यू कैन ऐड अनदर, ठीक है। हैव यू बीन इंटरव्यूड अर्लियर? सो अगर आपने पहले इसका ही इंटरव्यू दिया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप का, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यस और नो, राइट। आपका यहाँ पर प्रीफर्ड जॉब लोकेशन मांगा जाएगा 5 स्टेट में से, जिस स्टेट में आप जाना चाहते हो, और दूसरा प्रेफरेंस मांगा जाएगा। एंड यू हैव टू जस्ट अपलोड वन CV हियर, ठीक है। और यहाँ पर आई सर्टिफाई दैट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो करेक्ट है, जस्ट यू हैव टू जस्ट सबमिट इट। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है, आसानी से आप इसको भर सकते हो। 1 सिटिंग में 5 to 10 मिनट्स इट वुड टेक एंड यू कैन जस्ट सिंपली फिल इट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि आपका 29 अक्टूबर का लास्ट डेट है। बट आई थिंक आई फील कि आपको अभी से, अगर आप सीरियस हो तो अभी से आपको इसको भर देना चाहिए और इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। इफ़ एनीथिंग आई लेफ्ट, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। यू कैन राइट मी एज वेल अ मेल, और definitely because we all are working in different organizations after the fellowships, so whenever we will get time, definitely we will reply to you. As you know that we all want to interact with all of you, but time sometimes doesn't permit. So all the best, and if you need any help just comment below, और आप इसके एप्लीकेशन को 29 अक्टूबर यानी अक्टूबर से पहले पहले सितंबर में ही भर दीजिए, इट वुड बी बेस्ट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, and thank you for your support. Step ahead, all the best. Thank you so much. Be happy, be healthy, and be safe.